तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी को 2 घंटे में खत्म करने की बजाय 2 पार्ट में दिखाने का ये ट्रेंड काफी बढ़ता जा रहा है और केजीएफ मूवी भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। 2018 में आई ये कन्नड़ मूवी इतनी बढ़िया निकलेंगी ये किसी ने सोचा नहीं था। इस मूवी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है और अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट यानी सेकंड चैप्टर आने वाला है। लेकिन सेकंड पार्ट देखने के लिए आपको इसका पहला पार्ट समझना जरूरी है। इसीलिए आज मैं आपको केजीएफ चैप्टर 1 की पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1981 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर एक आदमी का डेथ वारंट साइन करती है, ये बोलकर कि वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और किसी को भी उसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ बात हो रही है मूवी के मेन हीरो की, जिसका नाम है रॉकी। इसके बाद हमें सीधा 2018 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर फेमस जर्नलिस्ट आनंद इंगलगी एक बुक पब्लिश करते हैं जिसमें वो रॉकी की पूरी जिंदगी के बारे में लिखते हैं। गवर्नमेंट उस बुक को बैन कर देती है और उसकी सभी कॉपीज को जला दिया जाता है। उस बुक की एक आखिरी कॉपी किसी तरह से एक न्यूज चैनल वालों के हाथ लगती है। वो न्यूज चैनल वाले आनंद इंगलगी का इंटरव्यू लेते हैं, ये जानने के लिए कि उनकी बुक में कितनी सच्चाई है। उस बुक का नाम है एल डोराडो, जिसका मतलब है खोया हुआ सोने का शहर। आनंद इंगलगी खुद उस किताब की कहानी बताना शुरू करते हैं। बात है 1951 की। कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक कुएं की खुदाई के दौरान किसानों को कुछ अजीब से पत्थर मिलते हैं। फिर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं। उनके साथ सूर्यवर्धन भी था, जो कि वहीं का रहने वाला एक पावरफुल आदमी था। जब ये बात पक्की हो गई कि वो पत्थर सोने के हैं, तब सूर्यवर्धन ने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार डाला ताकि ये खबर बाहर न जाए। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन पास के एक गाँव में एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि मूवी का मेन हीरो बनने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कोलार में गोल्ड निकलने की वजह से वो जगह कहलाई कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ। और ये एक असली जगह है कर्नाटक में, जहाँ पहले गोल्ड माइनिंग हुआ करती थी, पर अब किसी कारण से वो बंद हो चुकी है। केजीएफ तो असली जगह है, पर मूवी की कहानी असली नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। सूर्यवर्धन ने उस जगह को गवर्नमेंट से 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया और उसने वहाँ नराची नाम की एक कंपनी बनाई और सबको ऐसा दिखाया कि ये एक लाइमस्टोन माइन है, यानी चूने के पत्थर की खदान। सूर्यवर्धन कई सारे लोगों को नराची में लाकर जबरदस्ती माइनिंग करवाता था। इस कंपनी को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए उसने 5 पार्टनर बनाए, जो कि है कमल, एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। अधीरा को छोड़ के बाकी चारों पार्टनर केजीएफ से बाहर दूसरे शहरों में रहकर बिजनेस संभालते थे। उनका ये गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस काफी जोरों पर चल रहा था। लेकिन 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके बाद कंपनी के सभी पार्टनर्स केजीएफ पर कब्जा करने की सोचने लगे। सूर्यवर्धन ने इस बीमारी की हालत में अपने बेटे गरुड़ा को इस कंपनी का मालिक बना दिया। पर यह बात सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को पसंद नहीं आई। उसने गरुड़ा को मारने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन गरुड़ा अधीरा को मारने में कामयाब हो गया। अब गरुड़ा इस साम्राज्य पर राज करने लगा। वो बहुत जालिम था, इसीलिए सभी पार्टनर्स उससे नफरत करते थे। ये सब तो ही बाकी कैरेक्टर्स की बात। अब बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर यानी रॉकी के बारे में। रॉकी का असली नाम था राजा कृष्णप्पा बेरिया। उसकी माँ एक विधवा और बहुत गरीब औरत थी। जब राजा 10 साल का था तब उसकी माँ बीमारी से मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे से एक वचन लिया था कि उसे बड़ा होकर बहुत ताकतवर और अमीर आदमी बनना होगा, ताकि वो खुद भी अच्छी तरह जी सके और दूसरों की भी मदद कर सके। इस वादे को पूरा करने के लिए राजा मुंबई चला गया और उसने अपना एक नया नाम रखा, रॉकी। वहाँ उसने अपनी हिम्मत से डॉन शेट्टी का दिल जीत लिया और उसके लिए काम करने लगा। धीरे धीरे रॉकी काफी ताकतवर बन गया। वो अच्छों के लिए बहुत अच्छा था और बुरों के लिए बहुत बुरा। वो डॉन शेट्टी का खास आदमी बन गया और मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग का पूरा काम संभालने लगा। रॉकी दूर दूर तक बहुत फेमस हो गया था। 1978 में शेट्टी का बॉस एंड्रयूज, जो कि केजीएफ के पार्टनर्स में से एक है, वो रॉकी को एक काम सौंपता है। काम पूरा करने के बदले में वो रॉकी को पूरी मुंबई ऑफर करता है। इस काम के लिए रॉकी को बैंगलोर जाना पड़ता है। बैंगलोर में राजेंद्र देसाई, जो कि केजीएफ का एक और पार्टनर, रॉकी को बोलता है कि उसे गरुड़ा को मारना होगा। सभी पार्टनर्स एक प्लान बनाकर गरुड़ा को बैंगलोर बुलवाते हैं। लेकिन गरुड़ा इस चाल के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अगर गरुड़ा चाहता तो वो अपने सभी दुश्मनों को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने एक कसम खाई थी कि अपने पिता के जिंदा रहे तक वो किसी भी पार्टनर को नहीं मारेगा। इसीलिए वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। उसके जाने के बाद सभी पार्टनर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने शेर की पूंछ पर पैर रख दिया था। लेकिन रॉकी ये फैसला करता है कि वो गरुड़ा को उसी के घर में जाकर मारेगा। सभी पार्टनर्स इस नए प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। वो एक अंदर के आदमी के जरिए
केजीएफ की कुछ खुफिया जानकारी रॉकी को देते हैं। नराची में काम करवाने के लिए बहुत से लोगों को जबरदस्ती उठाकर लाया जाता था। ऐसे ही जब गरुड़ा के